जब ये सरकार बनी थी 8 वर्ष पहले, इसी मनरेगा को उन्होंने गड्ढे खोदने की स्कीम उसके ऊपर अलंकरण लगाया था और आज उसी के सहारे करोड़ों करोड़ों परिवारों का गुजर बसर हो रहा है। सरकार को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और इस सारे संकट से उभारने के लिए जब लोगों की जेब में पैसा डालना जरूरी था सभापति महोदय, तो सरकार ने क्या किया? पूंजीपतियों की जेब में पैसा डाला। 2019 में 1,45,000 करोड़ के अपना कंसेशंस कॉर्पोरेट सेक्टर को दिए और 2014-15 से 19-20 के बीच 4,32 लाख करोड़ रुपए के जो कंसेशंस हैं वो पूंजीपतियों को इस सरकार में दिए। अगर उससे भारत की अर्थव्यवस्था किक स्टार्ट हो जाती, if the engines of the economy would have started firing, I would have had no difficulty with it. But the fact is that despite the misplaced or despite what the government thought was a targeted strategy, it did not work. और जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो नीचे ही बैठती गई और जो लोग थे वो गरीब होते गए। अब मैं पेट्रोल और डीजल पे आता हूं और मैं ये सब बात इसलिए कह रहा हूं कि वो जो आज हुआ है उसका कारण आज नहीं है, उसका कारण पिछले 8 वर्ष की इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है। 2014-15 से लेके 21-22 तक इस सरकार ने 27 लाख करोड़ रुपया एक्साइज टैक्स और डिविडेंड के मार्फत पेट्रोल और पेट्रोलियम सेक्टर से इकट्ठा किया। उसमें से 23,625 करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी के मार्फत और 4,23,775 करोड़ रुपया डिविडेंड और इनकम टैक्स के मार्फत। और अचंभे वाली बात यह है कि सरकार अपना खजाना तो भरती रही पर लोगों की जेबें खाली करती रही। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अप्रैल 2011 में जब कच्चे तेल की कीमत $150 थी तो पेट्रोल 58 रुपए 56 पैसे में बिकता था और जुलाई 2022 में जब कच्चे तेल की कीमत $98.94 हो गई तो पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे में बिक रहा है। 1 मार्च 2014 को एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपए थी। 1 अगस्त 2022 को वो जो कीमत है वो बढ़कर 1003 रुपए हो गई। अब अगर आप गरीब लोगों के ऊपर, भारत की जो माध्यमिक श्रेणी है उसके ऊपर इतना ज्यादा बोझ डालोगे तो सारा मुल्क त्राही त्राही करेगा महंगाई से। अब आप इन्फ्लेशन पे आ जाइए, महंगाई पे। पिछले 14 महीने से डबल डिजिट महंगाई दर है इस देश में, पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में ये 15.8% था, जुलाई में थोड़ा कम हुआ है और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल आसमान छू रहा है। और इसके ऊपर आपने जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके ऊपर जीएसटी बढ़ा दिया। आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर, शाही के ऊपर, पेंसिल के ऊपर, शार्पनर के ऊपर आपने तो बच्चों को भी नहीं छोड़ा। और जो हास्यास्पद बात यह है कि आपने जीएसटी चमचों और कड़छियों पे भी बढ़ा दिया। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जिससे मेरे मन को आहत हुआ कि जो शमशान घाट है, शमशान घाट के निर्माण के ऊपर भी आपको 18% जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ गई। किस तरह का मुल्क बना रहे हैं हम? क्या लोगों को बिल्कुल हम जमीन पे लेटा देना चाहते हैं? और इसीलिए मैं अंत में यह कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि सरकार ने अपना बजट तो ठीक कर लिया होगा पर 25 करोड़ जो इस देश में गृहस्थियां हैं उनका बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया। जैसे माननीय सुषमा स्वराज जी जब यहां बैठती थी वो कहा करती थी कभी कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। आज सही में माननीय सभापति हर गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, इतनी कमर तोड़ महंगाई आपने कर दी है। और आखिर में मैं एक पंजाबी के शायर की 3 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। पंजाबी में कहते हैं
ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਮਾਰਤਿਆ, ਦੂਜਾ ਯਾਰ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨੇ ਮਾਰਤਿਆ, ਤੀਜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਨੇ ਮਾਰਤਿਆ और बाकी जो बचा से महंगाई ने मार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सच बाबा जी महोदय।